पठान देखा है आप लोग? देखिएगा मुस्कुराहट। अरे पठान देखे? पठान, अरे बोलिए ना, शर्माने की क्या बात? पठान देखे हैं? अभी हर लड़का बोलेगा पठान देखे हैं। नहीं देखा है, वीडियो में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा, पिक्चर वो सिनेमा घरों में देखा होगा। आप ही को हम पूछ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझको भी किसी ने पूछा, और कहाँ पूछा मालूम? मैं हैदराबाद जा रहा था जलसे में, तो भुवनेश्वर के एयरपोर्ट में मैं उतरा, रांची के हवाई अड्डे से उतरा भुवनेश्वर के हवाई अड्डे। जब एयरपोर्ट में उतरा तो एक आदमी ने देखा मेरी दाढ़ी टोपी को, दौड़ा हुआ आया, कहा मौलाना तुमने पठान देखा? मैंने कहा पठान मैंने देखा। और उस वक्त बहुत जोर शोर पे था पठान। पठान जो फिल्म है वो बहुत तेजी से, बहुत सोशल मीडिया पे उसकी मुखालफत हो रही थी, विरोध हो रहा था, आगजनी हो रही थी बहुत, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। उसने मुझसे पूछा आपने पठान देखा? मैंने कहा हाँ मैंने देखा। कहा मौलाना आप भी पठान देखते हैं? पूछा वही, सवाल किया वही, जवाब मैंने दिया। कहा कि मौलाना आपने पठान देखा? कहा हाँ मैंने देखा। कहा आप लोग भी पठान देखते हैं? कहा हाँ हम भी पठान देखते हैं, लेकिन सुन, फिल्मी दुनिया के फिल्मी इंडस्ट्रीज के पठान को नहीं देखते हैं, बल्कि बरेली के। अरे सारे लोग आला हज़रत के नाम पर अरे ये पठान तो आज चलेगा कल खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा आला हजरत जो बरेली का पठान है, कल भी पठान है, आज भी पठान है, कल कयामत तक पठान रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नकीब रहेगा तो बरेली का पठान रहेगा, एक बकरवी रहेगा तो बरेली का पठान रहेगा, एक नाथा रहेगा तो बरेली का पठान रहेगा, एक हुसैन का चाहने वाला होगा तो बरेली का पठान रहेगा, एक गौस का चाहने वाला होगा तो बरेली का पठान रहेगा, एक खाजा का चाहने वाला होगा तो बरेली का पठान होगा, एक निजामुद्दीन महबूब इलाही का चाहने वाला होगा पठान होगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का चाहने वाला होगा तो पठान होगा, मखदूम बिहार का चाहने वाला होगा तो बरेली का पठान होगा। अरे ये पठान मिट सकता है, लेकिन बरेली के पठान का जो अशार है, अरे वो नहीं मिटता। और वो कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली का पठान वो पठान है जिसने नंगों को नाते मुस्तफा पढ़ाकर दिल कुशादा है। जिंदाबाद। और नजरुल हसन हाशमी कहता है कि अगर जिसने बरेली के पठान के उस अशार को पढ़ लिया, जिसने बरेली के पठान के उस नाच को पढ़ लिया और उस अशार को समझ लिया, तो दुनिया का बेहतरीन वली हो जाएगा, कश्फ करामत का मालिक हो जाएगा। हम उस पठान को देखते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि आप पठान देखा? तो आप चुप रहते हैं। आप सोचते हैं कहीं फिल्मी दुनिया की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम फिल्मी दुनिया की बात नहीं कर रहे, हम उस पठान की बात कर रहे हैं कि नकीब अहले सुन्नत ने मुझे मौजू दे दिया। अगर ये अशार नहीं पढ़ते कि इमाम अहमद रजा ने सुन कर बता दिया कि जिंदाबाद, वाह। अरे सुनना समझना सबके बस की बात रही है। आला हजरत उलूम व फनून के पैकर थे। हम हिंदुस्तान के उलमा मसलके आला हजरत के मिशन में बहुत कोताही किए हैं, वरना मसलके आला हजरत जो मिशन है, अगर हम मेहनत करते
तो खुदा की कसम मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हक है, क्या बात, बहुत खूब। आला हजरत की शख्सियत आसान नहीं है। कहा ना कि पालकी में बैठे थे, आला हजरत बैठे हैं, है ना, मजदूर उठाए लिए। पालकी जानते हो आप? पालकी जानते हैं? खटोला जानते हैं? पहले डोला चलता था कि नहीं? वो 4 आदमी कहर लोग उठाता था और लेके चलता था। आला हजरत जा रहे हैं, इमाम हजरत ज़रा फाजिले बरेलवी, वही पठान भी उसी में बैठे। तवज्जो चाहो, नुक्ते की बात है, बहुत पॉइंटेटिव बात बोल रहा हूँ। अरे यार, इस मुकर्रिर को लाने के लिए लाखों रुपया खर्चा करना होगा, तब ला सकते हो। आई छोटे मोटे महफिल में हम लोग नहीं आते हैं। इतनी बात हम आपको बता दें कि मैं महफिल को छोटा नहीं देखता, बल्कि निस्बत इत्तेसाल को। क्या बात है, महफिल छोटी हो सकती है, लेकिन इसकी निस्बत छोटी नहीं है। इसकी निस्बत जी जी, ये निस्बत भंडारी से नहीं है, मदीने के ताजदार से है। जिंदाबाद, वाह। इसलिए आप बहुत बढ़िया से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जिस नौजवान ने पूना में रहकर इस जलसे का इनेकाद किया है, खर्चा इनका है, उलमा इनके यहाँ आए हैं, इन्होंने दिल खोल कर खर्चा किया है। मैंने पूछा, इम्तियाज बाबू इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? इनकी अहलिया से पूछा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा, नजरुल हसन हाशमी हमारे खर्चे पे आप इतराते हो, हम तो करबला वाले हुसैन शहादत पर हम उनके खर्चा को देखते हैं, जिसने दीन के लिए, जिसने इस्लाम के लिए अपने बच्चे की गर्दन कटा दिया। उस हुसैन के नाम पर अगर हम खर्चा करते हैं तो कम है। क्या बात, वाह। बोलो, कम है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, या हुसैन, या हुसैन। हमारे नौजवानों को शर्म आती है हाथ उठाने में। शर्माओ मत, यही साथ जाएगा। जी, अगर ये आदत बना के रखो, ये आदत बना के रखो, तो कब्र में जब फरिश्ता आएगा ना और पूछेगा मन रब्बो का, और ये आदत बनी रही या हुसैन या हुसैन, तो जैसे हथवा उठाइएगा या हुसैन, फरिश्ता बोलेगा मन रब्बो का, आप कहिएगा या हुसैन। जैसे ही फरिश्ता सुनेगा ये हुसैन का चाहने वाला भंडारी का आदमी है, तो खुदा कहेगा, ए फरिश्तों छोड़ दो, इस हुसैन ने दीन को बचाया, जिस हुसैन ने इस्लाम को बचाया, जिस हुसैन ने कुरान को बचाया, जिस हुसैन ने मजहब और मिल्लत को बचाया, उस हुसैन का नाम देने वाला है। अरे वही हुसैन है, जब करबला में नमाज का वक्त आया तो हुसैन ने तलवारें रोककर घोड़े से उतर गए, कहा यजीदियों, इस वक्त खुदा को याद करने का वक्त है। क्या बात, हक है, वाह। नवाज अदा किया है, वही हुसैन का नाम ले रहा है। और वो हुसैन जिसका नाम ले ले कोई, तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाएगी। अल हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मेरे नबी फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। समझने की आप कोशिश करो, आप अपने अंदर जज्बा पैदा करो। ये उलमाए कराम पानी में भीग कर आए, मैं इनको रास्ते में देखा, मैंने कहा क्या जरूरत था आने का, काहे को इतना धक करते हैं? तो इनकी अकीदत है, इनकी मोहब्बत है, दीन की खिदमत करने आए हैं। आप लोकेशन देख लीजिए, कम्युनिकेशन देख लीजिए, आप लुक देख लीजिए कैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके उलमाए कराम सीना पे जोर देकर आपको जगाने का काम करें। आपको भी चाहिए कि जब ये उतने दूर से आए हैं तो हम करीब से इनकी सोहबत में रहकर कुछ हासिल तो कर ले। जी, क्या आप तो इंसान हो, मेरे नबी को जानवर भी समझते हैं। वाह, मेरे नबी को जानवर भी समझ लेता है। अब एक वाकया मैं सुनाता हूँ, फिर तकलीफ खत्म करूंगा। आज बहुत प्रोग्राम था हमारा, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने सब प्रोग्राम को छोड़ दिया, सिर्फ इम्तियाज बाबू की मोहब्बत में। आप लोगों ने सोचा होगा कि नजरुल हसन हाशमी नहीं आएगा, आप लोग इस दिन में बात आई होगी कि वो नहीं आएंगे, लेकिन नहीं, मोहब्बत से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं। जी जी, मैं हेलीकॉप्टर जरूर चढ़ता हूँ,
जहाजों पे बहुत ज्यादा चढ़ता हूं, इसमें कहीं शक नहीं है, लेकिन जहां निस्बते मुस्तफा की बात होती है वहां जहाज और हेलीकॉप्टर की कोई औकात नहीं। वाह। तो देखिए जानवर मेरे नबी को समझ गए। आप समझते हैं कि नहीं? अब इस वाकया के बाद हम समझ जाएंगे कि आप कितने जानकार हैं और कितना समझना चाहते हैं। 25 साल पहले मैं यहाँ आया था। ये जितना मकान आप देख रहे हो सब मिट्टी का मकान जी। था कि नहीं? था कि नहीं? सब मिट्टी का मकान था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके घरों में एक अच्छी बिल्डिंग और इमारत दिख रही है, सबके चेहरे पे ग्लेजिंग दिख रही है, सबके चेहरे पे खुशगवार माहौल दिख रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ने आपको इतनी इनायत कर दिया तो उसका शुक्रगुजार बनो जी। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इतना सीखो। इमाम साहब बेचारे बैठे हैं, ये आपको जरूर सिखाते होंगे, समझाते होंगे, लेकिन आपके मन में यही होगा दोस्त इमाम साहब हम ही तो रखे हैं जी, हम ही तो तनख्वाह देते हैं, हम ही तो खाना देते हैं, हम नहीं देंगे तो रह पाएंगे। लेकिन याद रखिए इनका मकाम बहुत बुलंद है जी। ये जितने इमाम है ना इनका मकाम बहुत बुलंद है। बोलिए कैसे? अगर ये भतीजा है, बेटा है, चचा है, बाप है, दादा है, नाना है, फूफा है, मामू है, नमाज पढ़ाइएगा तो ये अगर नमाज पढ़ाएंगे उसका चचा पीछे खड़ा होगा तो ये नहीं बोलेगा इसे तो बेहाजल भतीजा जी। बोलेगा क्या बात? बोलेगा? बाप पढ़ा रहा है, बेटा बोलेगा इसे तो बेहाजल अब्बा बोलेगा? नहीं बोलेगा। अगर नाती पढ़ा रहा है, नाना खड़ा है तो नहीं कहेगा इसे तो बेहाजल नाती। दादा पीछे खड़ा है, पोता आगे पढ़ा रहा है तो कभी नहीं कहेगा इसे तो बेहाजल पोता। सब बोलेगा, चाहे सदर हो, सेक्रेटरी हो, खजांची हो, मेंबर हो, अराकीन हो, बड़ा हो, छोटा हो, अगर इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है तो कहता है इब्तिदाई बिहाज़ल जी। इस इमाम के पीछे मेरी नीयत, घर में भतीजा होगा, घर में बेटा होगा, घर में चचा होगा, घर में बाप होगा, घर में फूफा होगा, घर में मामू होगा, घर में दादा होगा, घर में नाना होगा। लेकिन सुन, जब मस्जिद में वो खुदा जिस खुदा ने लफ्ज़े कुन से कायनात को पैदा किया उस खुदा के घर में अगर ये आगे बढ़कर इमामत कर रहे हैं तो घर में चचा है वहाँ इमाम है, घर में दादा है मस्जिद में इमाम है, घर में बेटा है मस्जिद में इमाम। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये लफ्ज़े कुन जो है ना, ये कुन कुन काफ पेश कुन कुन कैसे पढ़ा? काफ नून पेश कुन जी। नून को जज़म या साकिन या कसरा यही ना बोलते होंगे। काफ नून पेश कुन